Hello and welcome back to the channel. My name is Juhi Priya, your VARC expert, and today we are here to speak about 7-week plans until November 2024. What is that big day about? It's about CAT, and we all have been preparing for this all this while. कितनी भी अंधेरी रात हो, कितने भी बादल गरजे, कितनी भी काली रात आ जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, बट सुबह तो आएगी. द सन विल राइज अगेन, चाहे वो आज हो परसों हो, लेकिन टाइम तो लगेगा ही उसमें. एंड दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर. अगर आपको मैंने चेस खेलने बिठा दिया आज और आपने एकदम प्रैक्टिस नहीं की है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है चेस के बारे में, तो आप ऑब्वियसली फेल कर जाओगे. लेकिन वही आपने अगर टाइम इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल 4 साल इन्वेस्ट कर दिया, उसमें किताबें पढ़ रहे हो चेस पे पूरा रिसर्च कर लिया, रोज खेल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो उसी चेस के गेम में आप कहीं तो पहुंचोगे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल. हो सकता है कि आप हार जाओ वहां पे, लेकिन आपने आपकी औकात तो बना रखी है, आपके पास वो डिटर्मिनेशन तो है, आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की है और आपको पता है कि आज नहीं तो कल आप जरूर जीतोगे. और वही हम यहाँ पे करने आए हैं. 7 वीक्स बचे हैं तो क्या हुआ. मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पे लोगों ने कहा है कि मैम वी आर स्टिल ऑन VARC 0, मतलब कुछ नहीं है डेप्थ, कोई बेस नहीं बनी है अभी तक. तो क्यों नहीं बनी है? हमने इतने सारे सेशंस लॉन्च किए, इतना आपको बताया कि कौन से टिप्स और ट्रिक्स करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं, फिर भी आप 0 पे बैठे हो. क्यों 0 पे बैठे हो? कोई मतलब प्रैक्टिस कुछ नहीं हो रहा है, कोई सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हो आप रिगरसली. मैं सारे अपने जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सेशंस हैं, उसमें मैं अपने पिछले वीडियो लिंक कर देती हूँ जहां से आपको फायदा हो सकता है. ठीक है, आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है, लेकिन क्या आपको प्रैक्टिस है? क्या आपने रिवीजन की? क्या आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया? नहीं किया. और आज आप यहां 0 पे बैठे हो. आज मैं आपको यहीं से उठाऊंगी, इसी दिन से उठाऊंगी, चाहे 50 दिन बाकी हो, पर ये 7 वीक्स हम ऐसे मेहनत करेंगे अभी तक जैसे नहीं किया है. और अनअकैडमी पे फंडामेंटल, फाउंडेशन, सारे रिवीजन वाले बैचेस चल रहे हैं. आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मेरा कोड यूज करो Juhi99, which will also give you enormous options of benefits और ऑफर्स वहां पे. तो रिवीजन बैच तो जरूर ज्वाइन करो. और कैट क्रैकर्स पे आप क्यों आते हो? टू अंडरस्टैंड दी बेसिक से लेके पूरा एक्सेप्शनली, जहां पे आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हो कुछ टिप्स लगा के. मतलब अगर मैंने कहा है कि आपके ये 40 नंबर पक्के हैं, तो है 40 नंबर पक्के हैं. मैं आपको वो 40 नंबर यहीं पे दूंगी, पर ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मेहनत करते हो. मैं ये 40 नंबर गारंटी दे सकती हूं आपको, गारंटी. पर क्या आप मेहनत के लिए तैयार हो? क्या आप में वो जज्बा है जो आपको यहां तक ला सकता है? डू यू फील दैट यू कैन लिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम हियर? यस यू कैन. अगर आपने आज सोच लिया कि हाँ मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, यहीं से बेस बनाऊंगा. बचपन में क्या होता था कि लोग बिठा देते थे सुई लगाने के लिए, लगता था कि ठीक है ये पास हो जाएगा, ये दर्द अभी चला जाएगा, फिर मैं अपने आप को वहां से उठा लूंगा. बहुत बार पकड़ के भी लगाया जाता था, मम्मी पापा ने पकड़ा हुआ है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो लगता था कि ठीक है कम से कम किसी ने पकड़ा तो हुआ है. यहाँ पे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है. चाहे आप कोई भी एजुकेटर हो, चाहे आप कोई भी फ्रेंड हो, किसी से भी बात कर लो, लेकिन अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो 40 मार्क्स क्या, मतलब वो गारंटी मार्क्स भी मैं आपको अभी आज दे दूं तो आप नहीं अचीव कर पाओगे. लेकिन अगर आपने स्टिक किया कंसिस्टेंसी पे, आपने सोच लिया कि मुझे VARC में नंबर चाहिए तो चाहिए, तो वो कैसे होगा, और वो यहीं पर डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि अब 7 वीक्स से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड एनी मोर. दीज 7 वीक्स विल डिसाइड कि कैसे हम 0 से लेके हीरो बन सकते हैं. उसके लिए वी हैव टू स्टिक टू आर बेसिक प्लान. और वो बेसिक प्लान क्या था हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा डेप्थ क्या बनाना है. हमारा डेप्थ हमें बनाना है कि हमारा एकेडमिक्स कैसा था. 10th में कितने नंबर थे? वॉज इट 80+? यस इट वॉज 80+. 12th में कितने नंबर थे? वॉज इट 80+? यस इट वॉज 80+. ग्रेजुएशन में कितना था? अरे 85+ था मैम. लेकिन जब कैट 2024 आया तो अभी भी आप कह रहे हो कि हमारी प्रैक्टिस इनफ नहीं है, हमें अभी भी मॉक्स देने में प्रॉब्लम हो रही है, मॉक्स का स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो ये सेशंस क्या मैं ऐसे ही करा रही हूं या मेरे कलीग्स ऐसे ही करा रहे? जब आपको ही फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम कैसे आपको फायदा दिलाएं? क्योंकि
अगर आपने अभी नहीं सोचा ये बात तो फिर आप कभी नहीं सोच पाओगे। कुछ दिन की मेहनत है, कुछ दिन की घंटों की मेहनत है, आप वो घंटे इन्वेस्ट कर दो उसमें, बस फिर देखो कि कैसे आप एस करते हो कैट 2024। और ये कैट 2024 इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ऐसे सारे सेक्शंस में आपके मार्क्स कैलकुलेटेड है। जब मैं कैट का एग्जाम दे रही थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस सेक्शन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, पर यहां पे मैंने कितनी बार बताया है आपको कि कितने समय में आप कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करके वही सही क्वेश्चन चूज करो जहां पे आपको लग रहा है कि मेहनत करके मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूं। वही मैं आज बताने आई हूं आपको। अब प्रेशर क्या है यहाँ पे? प्रेशर है कि 99.99 परसेंटाइल कैसे लाए। आप कहोगे कि 10th में आपको 80% था, ठीक है, 12th में 85% था, ग्रेजुएशन में 85% के ऊपर था मैम, लेकिन ये अब काउंट नहीं हो रहा है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे कट ऑफ डिसाइड किया हुआ है। और अगर इस कट ऑफ से नीचे आए तो फिर पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम ये 50 दिन इन्वेस्ट ऐसे करें अपने ऊपर कि हमें रिजल्ट मिले। और वो रिजल्ट कैसे मिलेगा? बस कंसंट्रेट करके कि हमें कहां पे कितना समय देना है, और वो समय हमें ये पूरा मार्क्स लाके देगा। प्रेशर किस बात का है? प्रेशर इस बात का नहीं है, सोसाइटल प्रेशर नहीं है कि ये बोलेंगे कि कितना मार्क्स आया, आपको वो बताएंगे कि उनके पास तो उतना मार्क्स आ गया था, उनके बेटे को इतना मार्क्स आ गया था, आप उस प्रेशर में झेल जाओगे। लेकिन आपको खुद के लिए ये प्रेशर बनानी पड़ेगी जहां पे आपको लगेगा कि क्या मुझसे कोई आईएम निकलेगा, और आईएम निकलेगा तो कौन सा वाला आईएम निकलेगा? क्या वो टॉप 3 में होगा, क्या वो नीचे वाले आईएम में होगा, क्या वो उससे नीचे वाले भी आईएम में होगा जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, बेबी आईएम्स हैं, लेकिन वो भी आईएम्स कम नहीं है। आईएम का टैग लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप आईएम टारगेट करो, कौन सा आईएम निकलेगा वो हम बाद में देखेंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत जगह से आपको निराशा मिलेगी, बहुत जगह से आपको लगेगा कि इतना प्रेशर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आज ही छोड़ दूंगा सारी प्रैक्टिस। नहीं, ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से शुरुआत करनी है, आज से ही शुरुआत करनी है। अरे आप मुझे बताओ किस में प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैं वहां पे आपको बताऊंगी कि क्या आप किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या एलिमिनेट कर सकते हो, क्या लगा सकते हो, कौन से आंसर में कौन सा सोल्यूशन लगेगा, कौन से क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि हाँ यही आंसर हो सकता है और मैम ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था, तो क्यों नहीं होगा। और फिर जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो हमारे पास एक आईएम होगा, उसका आपके पास एक कॉल आएगा और फिर आप डिसाइड करोगे, ये रिजल्ट पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से आईएम में जाना है, वो आप चूज करोगे। ठीक है, तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें यहां से शुरुआत करनी है तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं मॉक में फेल हो जाऊंगा, मेरे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, होता है बहुत बार डर लगता है कि अगर हम प्रैक्टिस सेशन में ही नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो हम कैट वाले जो एक्चुअल दिन है उसमें कैसे नंबर लाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इसका एकदम ऑपोजिट होता है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस करके आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अचानक से अगर आपको कैट 2024 वाले दिन बिठा दिया जाए एग्जाम सेंटर में और बोले कि बच्चे अब आप पेपर दे दो, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे ये पेपर तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये कैसा पेपर है, किस टाइप का पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉक टेस्ट देके कम से कम ये तो समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप का पैटर्न देखा था मैंने, इस टाइप के सेशंस मैंने मैम के अटेंड किए थे। तो ये सारे सेशंस में आप अपना पूरा दिमाग तो नहीं लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी तो होगा, आपको थोड़ी सी ये ज्ञान तो मिलेगी कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन देखा था मैंने, हो सकता है वही सेम क्वेश्चन आ गया हो सकता है मैंने जो पढ़ाया हो वही सेम क्वेश्चन आ गया हो। तो अभी हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि हमें 99.99 परसेंटाइल तो लाना ही है, उसके ऊपर की बात तो है ही नहीं और उसके नीचे हम सोच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये मतलब इतनी सी मोटिवेशन जरूरी होती है लोगों के लिए और मैं वही देने की कोशिश कर रही हूं। अगर इससे भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है
तो क्वेश्चंस ड्रॉप इन करो कमेंट बॉक्स पे, क्या चाहिए आपको, कौन से क्वेश्चंस, कौन से सेशन में डिफिकल्टी आ रही है। सिर्फ VARC है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ VARC है। यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज से ही स्टार्ट करते हैं। और ऐसे सेशंस लाऊंगी मैं जहां पे PYQ सॉल्व कर रही हूं। तो प्लीज मेरा अगला सेशन जरूर देखिए जहां पे सारे पिछले सेशन के, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं मैं, और इस तरीके से कर रही हूं कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी इंटरनेट खोल के आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो फंडामेंटल बैचेस और जो फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, ये लास्ट काउंटडाउन बैच है कैट 2024 का, तो प्लीज अटेंड करिए, रजिस्टर करिए। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th October, विच इज अ वेरी वेरी गुड रिविजन काउंटडाउन फॉर यू, सो डू नॉट मिस दिस। ऑल्सो आई हैव ऑलवेज सेड कि मॉक टेस्ट दीजिए। हमारे मॉक टेस्ट इस प्राइस पे आ रहे हैं 3999 पे, विच विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल टेस्ट एनालिसिस at this price only. So avail this today because this offer is not going to last. And also above everything, you have this all India free mock test which is only on Unacademy. This is a pool of mock tests. आप कितने भी mock test दे सकते हो, which is as per the latest exam pattern curated by the experts of the industry. Also, you will know that where are you standing in terms of CAT 2024. And the best part is that it will happen on the slots of 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM, so that you are comfortable with the environment of the examination. Will happen on October 6th. तो timetable लगा लो, आज ही enroll करो for free and give this. And please do not forget to use my code JUHI99 to avail the maximum benefit and offer. Thank you so much for watching this session. I loved it. I loved motivating you and I hope you were motivated. Please एक like जरूर दबा देना और अपने friend से share करना if he gets any benefit out of this. Thank you so much for watching this session and have a very good evening.